हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। आइए हम दुआ करते हैं। हे सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज के इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, गत समयों में तू हमारे साथ रहा। हर संकट, हर विपत्ति, हर मुसीबत में तूने हमें सहारा दिया और अंधकार की शक्ति से हमें छुड़ाया और ज्योति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। हाँ प्रभु, गत समय में हम नाना प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं में थे, बीमारियों में थे। तूने हमारी शुद्धि ली और हमें हमारे बीमारियों से छुटकारा दिया और आज का ये सुंदर समय देखने को दिया है। हाँ प्रभु, अभी तक कितने भाई बहन शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, सांसारिक चिंताओं में हैं, उन सबको तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तू अपने धर्ममय हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर, उनकी चिंताओं से उन्हें मुक्त कर कि समय की पूर्णता में वे तेरा महिमा और स्तुति और धन्यवाद करने पाए। हाँ प्रभु, आज जो पवित्र वचन तू हमें सिखाना चाहता है, उस वचन को सुनने और सुनाने में तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी अगुवाई कर। हमें ज्ञान, बुद्धि और समय से भरपूरी कर कि हम आज के इस वचन को सुन सकें, समझ सकें और इस वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। हाँ प्रभु, सचमुच तूने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर भी दे दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए आज हम याकूब और लाबान के बीच में किस बात को लेकर विवाद होता है, इसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। यह कहानी हमें उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 30 के पद संख्या 25 से 43 में मिलता है। यह उस समय की बात है जब याकूब के पसंदीदा पत्नी राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ। तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को चला जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे दे कि मैं चला जाऊं। तब लाबान ने याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं पर रह जाओ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने याकूब से कहा, तू ठीक से बता कि मैं तुझे और क्या दूं। तब याकूब ने लाबान से कहा कि तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। लाबान ने फिर कहा कि मैं तुझे और क्या दूं। याकूब ने उससे कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तुम मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चीती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चीती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर दूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और आगे को तेरे सामने मेरी मजदूरी की चर्चा होगी। तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से कोई न चीती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से कोई काली ना हो
यदि मेरे पास निकलें तो चोरी की ठहरेंगी। लबान ने याकूब की शर्त मान ली और कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चीती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग किया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। और याकूब लबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा कर दिया। और जब वे पानी पीने के लिए आई तब वे गर्भवती हो गई। छड़ियों के सामने गर्भवती होने वाली भेड़ बकरियों ने धारी वाले, चीती वाले और चितकबरे बच्चों को जन्म दिया। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चीती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लबान की भेड़ बकरियों से मिलने नहीं दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गर्भवती होती थीं तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गर्भवती हो जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गर्भवती होती थीं तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इस प्रकार निर्बल भेड़ बकरियां लबान की रहीं और बलवंत भेड़ बकरियां याकूब की हो गई। इस प्रकार याकूब अत्यंत धनवान मनुष्य बन गया और उनके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। इस कहानी के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत से आशीष प्रदान करे। आमीन।